कॉस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है और प्रकृति है और तथा साइड इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो कि ऑटोमोबाइल में क्या लगा है, उत्तल दर्पण, है ना। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है ना। अब क्या कहता है कि इस उत्तल दर्पण से जो बस है ना, जो बिंब है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा जो बस है और बिंब है और यह जो बिंब का जो दर्पण से दूरी है ना, u बराबर हम लोग -5 मीटर लेंगे, क्योंकि दर्पण के हमेशा बाएं साइड से क्या होता है, बिंब को रखा जाता है ना। तो इसीलिए इसको हमेशा क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव में। तो -5 मीटर हो गया। फिर क्या करता है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो है 3 मीटर। तो ध्यान दो, दर्पण के दाईं ओर वक्रता त्रिज्या भी आएगा, फोकस भी आएगा और सेंटर कर्वेचर भी आएगा। तो ये सारे चीजें क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि ये दाएं साइड में है ना। अगर ये बाएं साइड में होता तो क्या हो जाता, नेगेटिव में होता। तो यहाँ पे इसकी वक्रता त्रिज्या हम लोग 3 मीटर लिए हैं, u बराबर -5 होगा, है ना। और भी क्या करना है, क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी दर्पण से बनेगा, तो इसकी स्थिति ज्ञात करना है और इसका साइज ज्ञात करना है, यानी कि h डैश। तो सबसे पहले हम दर्पण के सूत्र से देखेंगे, दर्पण का फार्मूला है बेटी जी हम लोग, है ना। तो दर्पण के फार्मूला में देखो कि f 1/f/1/v + 1/u। तो यहाँ पे देखो कि v पता नहीं है और u पता है ना, और f भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दिया हुआ है ना, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फोकस निकाल लेंगे। तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, f बराबर r/2, है ना। यहाँ पे इसका r/2 और 3/2 हो जाएगा, तो इसको जब कट करेंगे तो क्या होगा, 1.5 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वक्रता त्रिज्या से हमारा f निकल गया। जब f का वैल्यू निकल गया ना, तो इस वैल्यू को हम लोग इस पे रखेंगे तो हमारा v निकल जाएगा। तो वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो 1/f = 1/v + 1/u, है ना। अब यहाँ पे देखो हमको v ज्ञात करना है ना, तो 1/v को यही रखे हम लोग, तो 1/v बराबर 1/f माइनस में 1/u, है ना। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो f का मान है 1.5, तो 1.5 रखे यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1/-5 क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका मान है u का माइनस u बराबर -5, इसीलिए यहाँ पे -5 रखे। अगला स्टेप में देखेंगे तो क्या होगा बच्चा, 1/1.5 प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। इसके आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, जब ये दोनों अलग-अलग डिजिट है तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आपस में मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो दशमलव हटा के फिर क्या करो, एलसीएम ले लो, है ना। तो अलग-अलग होने की वजह से हम लोग क्या किए, यहाँ पे दोनों को गुना कर दिए, तो 7.5 आ गया। दोनों गुना करने के बाद क्या किए, इसको कर्व करके लिख दिए, है ना। 1.5 इधर लिखे और 5 इधर। तो जब लिख देने के बाद यहाँ पे देखो जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 5 और 1.5 कितना हो जाएगा, 6.5 बटा 7.5, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 65 बटा 75। 1/v हमारा यहाँ है, लेकिन v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 बटा 65। जब 65 को 75 में भाग देंगे तो क्या आएगा, v बराबर 1.15 मीटर। ये हमारा v का मान आ गया। अब ज्ञात क्या करना है हमें, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ना तो हमें h यानी बिंब की ऊंचाई पता है, ना हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई पता है। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे h डैश/h, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, h डैश/h बराबर क्या हो जाएगा, -v/u, है ना। और इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो कि माइनस से माइनस हम लोग यहाँ पे रखे। अब देखो v का मान कितना है, 1.15, तो वहां पे रखे। उसके बाद u का मान कितना है, -5, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में। जब दशमलव हटा दिए तो नीचे क्या आएगा, 500 बटा 115, है ना। तो भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 पहले लगाएंगे, दशमलव देंगे, उसके बाद ये 0.23 में भाग चला जाएगा, तो इसका ये आवर्धन निकल के आ गया, यानी कि बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल के आ गई। अब इसके बाद देखो जो बिंब से है, जो इसकी जो आवर्धन है ना वो 0.23 है। इसका मतलब क्या है, जो बिंब जो है ना उससे ये 0.23 गुना क्या है, प्रतिबिंब छोटा है ना। और इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, आभासी एवं सीधा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनेगा, आभासी एवं सीधा। जबकि अगर अवतल दर्पण रहे ये, तो उसमें जो बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें क्या बनेगा, आभासी एवं सीधा।